नमस्कार मित्रों, आज हम शब्द शक्ति का सामान्य परिचय एवं अभिधा शब्द शक्ति की विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, शब्द शक्ति किसे कहा जाता है? तो शब्द शक्ति यानी शब्द में से अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति। अर्थ शब्द का प्राण है, इसलिए स्वर और व्यंजन के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के उस समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता जिसमें से कोई अर्थ न निकलता हो। अर्थात शब्द में अर्थ का महत्व अधिक है। स्वर और व्यंजन के समूह को शब्द का शरीर कहा जाता है, तो अर्थ को शब्द की आत्मा माना जाता है। उदाहरण के लिए कमल शब्द है, तो इस शब्द में स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए हैं और इस कमल शब्द में से एक निश्चित अर्थ भी निकलता है, इसलिए इसे सार्थक शब्द कहेंगे। किंतु यदि कोई कहे कि लमक, तो लमक शब्द में स्वर और व्यंजन का समूह होने के बावजूद इसमें से अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए लमक शब्द सार्थक शब्द नहीं माना जाएगा और कमल शब्द को सार्थक शब्द माना जाएगा, क्योंकि उसमें से एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो इस अर्थ को सूचित करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ मानी जाएगी जहाँ शब्द का सीधा सरल शब्दकोश में प्राप्त अर्थ या मुख्यार्थ या वाच्यार्थ लिया जाता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, संध्या होते ही हम घर लौट गए। यहाँ संध्या का सीधा सरल अर्थ रात्रि और दिन के बीच का समय लिया जाएगा। अभिधा में शब्द का सीधा सरल शब्दकोश में प्राप्त अर्थ लिया जाता है, किंतु कभी कभी शब्दकोश में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलते हैं। ऐसे समय पर हमें किस अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, इसलिए आचार्यों ने 12 आधार बताए हैं। संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थबल, प्रकरण, सामर्थ्य, औचित्य, देशबल, कालबल, अन्य सन्निधि और लिंग। नंबर 1, संयोग। जहाँ 2 अभिन्न वस्तुओं के संयोग के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। उदाहरण के लिए, शंख और चक्र से युक्त हरि सुशोभित है। हरि शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे सर्प, बंदर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि। यहाँ शंख और चक्र का संयोग दिखाया गया है, अतः शंख और चक्र भगवान विष्णु के अभिन्न अंग है, इसलिए हरि शब्द का अर्थ विष्णु लिया जाएगा। नंबर 2, वियोग। जहाँ 2 अभिन्न वस्तुओं के वियोग के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय होता है। उदाहरण के लिए, नाग मद के बिना सुशोभित नहीं। नाग शब्द के 2 अर्थ है, हाथी और सर्प, किंतु यहाँ नाग के साथ मद का वियोग दिखाया गया है, इसी कारण नाग का अर्थ हाथी लिया जाएगा। हाथी और मद 2 अभिन्न वस्तु है और उसका यहाँ वियोग दिखाया गया है। नंबर 3, साहचर्य। जहाँ साहचर्य के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ को ग्रहण किया जाएगा। उदाहरण के लिए, राम और कृष्ण व्रज के आभूषण हैं। यहाँ राम शब्द के 3 अर्थ है, परशुराम, दशरथ पुत्र राम और बलराम। यहाँ कृष्ण से राम का साहचर्य दिखाया गया है
अतः राम का अर्थ बलराम लिया जाएगा। नंबर 4 विरोध। जहाँ किसी प्रसिद्ध विरोध के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय होता है। उदाहरण के लिए राम ने अर्जुन के बाहु को छेद दिया। राम के 3 अर्थ है, परशुराम, बलराम और रामचंद्र। अर्जुन के 3 अर्थ है, अर्जुन पांडव, अर्जुन वृक्ष और सहस्त्रार्जुन। यहाँ परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच में प्रसिद्ध विरोध होने के कारण राम का अर्थ परशुराम और अर्जुन का अर्थ सहस्त्रार्जुन लिया जाएगा। नंबर 5 अर्थ बल। जहाँ कार्य करने की क्षमता के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए संसार के दुखों को दूर करने के लिए स्थाणु को क्यों भजते नहीं। यहाँ स्थाणु का अर्थ है भगवान शिव और दूसरा अर्थ है सूखा वृक्ष। यहाँ संसार के दुखों को दूर करने की क्षमता केवल भगवान शिव में है, इसलिए यहाँ स्थाणु का अर्थ शिव लिया जाएगा। नंबर 6 प्रकरण। जहाँ किसी प्रसंग या प्रकरण के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए वहाँ कोई दल को सजा रहा है। दल शब्द के 2 अर्थ है, एक है सेना और दूसरा है पंखुड़ी या पत्ता। यदि यह वाक्य युद्ध के प्रसंग में कहा गया है तो दल का अर्थ सेना लिया जाएगा, और यदि किसी बगीचे के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है तो दल का अर्थ पंखुड़ी या पत्ता लिया जाएगा। नंबर 7 सामर्थ्य। जहाँ किसी पदार्थ के सामर्थ्य के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य मधु से मतवाले हो रहे हैं। मधु शब्द के 3 अर्थ है, मदिरा, शहद और वसंत। यहाँ सभी मनुष्यों को मतवाला कर देने का सामर्थ्य केवल शराब में है, इसलिए मधु का अर्थ यहाँ मदिरा लिया जाएगा। नंबर 8 औचित्य। जहाँ किसी योग्यता के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए हे मन सबसे नीरस रह, राम से सरस रह। नीरस होने का अर्थ है रसहीन होना और उदासीन होना, यानी रसहीन होना और उदासीन होना, और सरस होना का मतलब है रसयुक्त होना या प्रेम युक्त होना। यहाँ योग्यता के आधार पर नीरस का अर्थ उदासीन होना लिया जाएगा और सरस का अर्थ प्रेम से युक्त होना लिया जाएगा। नंबर 9 देश बल। जहाँ किसी विशेष स्थान के कारण अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय होता है। उदाहरण के लिए मरुभूमि में जीवन दूर है। यहाँ जीवन का अर्थ जल लिया जाएगा। यद्यपि जीवन के 2 अर्थ है, जल और जिंदगी, किंतु मरुभूमि का वर्णन होने के कारण जीवन का अर्थ जल ही लिया जाएगा। नंबर 10 काल बल। जहाँ समय के आधार पर अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए हे सखी रात्रि में कुबलई खिल उठा। यहाँ कुबलई शब्द के 2 अर्थ है, कमल और कुमुद। यहाँ रात्रि में खिलने का समय बताया गया है, इसलिए कुबलई का अर्थ कुमुद या कुई लिया जाएगा। नंबर 11 अन्य सन्निधि। जहाँ किसी सान्निध्य के कारण या पास रहने के कारण अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए नाग के सिर पर दान सुशोभित है।
यहाँ रेखांकित शब्द के दो अर्थ है। नाग का अर्थ है हाथी और सर्प का अर्थ है दक्षिणा। और गजमद, यहाँ नाग के सानिध्य से दान का अर्थ गजमद लिया जाएगा और दान के सानिध्य के कारण नाग का अर्थ हाथी लिया जाएगा। नंबर 12 लिंग, जहाँ संयोग के सिवा किसी अन्य संबंध से अनेकार्थवाची शब्द के एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए मकरध्वज कोपायमान हुआ और सारी मर्यादाओं का लोप हो गया। यहाँ मकरध्वज के दो अर्थ है, समुद्र और कामदेव। यहाँ कोपायमान होने की प्रक्रिया जड़ समुद्र की अपेक्षा कामदेव के साथ अधिक उचित लगती है, अतः यहाँ मकरध्वज का अर्थ कामदेव लिया जाएगा। धन्यवाद।